पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि बिहार में जेएमएम के साथ गलत हुआ। पार्टी को कम से कम 2 से 3 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति के लिए कांग्रेस पर आरोप मढ़ना भी सही नहीं है। आपसी संवाद के अभाव के चलते यह स्थिति बनी है। इस मुद्दे पर बंधु तिर्की से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। में सीट न मिलने से झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज है। पार्टी के तेवर तल्ख हैं। जितना निशाने पर आरजेडी है, उतना ही जेएमएम के निशाने पर कांग्रेस भी है। हमारे साथ इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री। दादा, ये जो अब आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हो गया, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनका जो अभी हाल में जो बयान आया कि राजनीतिक धूर्तता हुई, चालबाजी हुई, और कहीं ना कहीं जितना वो लोग आरजेडी को दोषी मान रहे हैं, उतना आपको भी मान रहे हैं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जेएमएम को कुछ सीट निश्चित रूप से देना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और आप जब संवाद जारी था, बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा कि दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपका महागठबंधन को पीछे होना ये स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तकलीफ का बात तो है। अगर मान लिया उसको नहीं दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ मजबूत है, उसको अपने ही लड़ना चाहिए उसको। पार्टी ने तो बाकायदा 6 सीट पर लड़ने की बात भी कही थी। पूर्व में बोला था कि हम हर हालत में वहाँ चुनाव लड़ेंगे। समन्वय समिति का बैठक भी नहीं होना, तो हो सकता है कि समीक्षा जब होगी तो ये तमाम बातें आएंगी। कह रहे हैं कि हमें आखिरी वक्त तक बरगलाया गया, हमें आखिरी वक्त तक अंधेरे में रखा गया, और यही वजह रही कि हम वहाँ अपना उम्मीदवार नहीं दे पाए। नहीं, ठीक है, बरगलाया गया उसको, तो वो तो पहले ही से घोषणा उनके द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया था। बोले कि गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने नहीं उतारा, मैसेज खराब चल जाता। बिल्कुल, ये सोच भी उनका अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उनको सीट 2 सीट 3 सीट उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन वो जितना दोषी आरजेडी को मान रहे हैं, उतना ही दोषी तो आपको ही मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया, कम से कम कांग्रेस को तो बोलना चाहिए था वहाँ। ऑलरेडी राष्ट्रीय जनता दल को सीट इसमें देना था, उन सीटों पर कांग्रेस तो दावा नहीं कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं को भी, कांग्रेस नेताओं से भी संपर्क में चुके, और समय तो डायरेक्ट संपर्क उनके द्वारा किया जाता है रही है। आप कह रहे हैं कि डायलॉग ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए परिस्थितियाँ आई। हाँ, बिल्कुल, डायलॉग सही तरीके से, संवाद सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न हुई है। सुदीप सोनू का जो बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि झारखंडी कभी धोखा नहीं भूलता, इसका खामियाजा भुगतना होगा। इसको क्या समझा जाए? भाई, तो जेएमएम झारखंडी है तो कांग्रेस भी तो झारखंडी है ना। हम तो यही बात को कहना कि आप जितनी बातों को आपको कह रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं संवाद का कमी दिखाया, उसमें आपने सही तरीके से पहल नहीं किया, डायलॉग सही तरीके से नहीं हुआ, इस तरह की बातें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कांग्रेस के बारे में बोलना, हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो स्टेट में जो गठबंधन है, गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसकी समीक्षा की जाएगी। तो किस तरह का समीक्षा होगा? क्या लग रहा है आप लोग को? चीज़ें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है अब यहाँ से? वो समीक्षा किस तरह का करेंगे, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको अपना समय आने पर वो पता चल जाएगा। कई लोगों के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जो मौजूदा परिस्थिति है वो अब दूसरी तरफ भी हो सकता है कि मूव कर जाए, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ जेएमएम की नज़दीकियां से भी लोग जोड़ के देख रहे हैं इस एपिसोड को। नहीं, अभी कहना है तो जल्दीबाजी होगी। अभी इस हालात में इस तरह की बातें करना हमको लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। मैं शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। जेएमएम को बिहार चुनाव में सीट नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि लूट खसोट के लिए गठबंधन बनी है। जैसे राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंड की जनता को धोखे देने का काम कर रही है, उसी तरह बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को ठगने का काम किया है। लेकिन लास्ट देखिए, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 जेएमएम कांग्रेस की सरकार में चुनाव के समय जनता से किए गए वादे का मुकरने का काम किया,
जनता को ठगने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम, उसी का प्रतिफल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस और आरजेडी भी धोखा देने का काम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि 6 साल सरकार को होने जा रही है। जितने वादे किए थे तो उन्होंने झारखंड की जनता को धोखा दिया है जेएमएम ने, तो कांग्रेस आरजेडी ने इनको धोखा। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। राकेश, जहां देखिए एक तरफ महागठबंधन में बिहार में खींचतान मचा हुआ है, वहीं झारखंड में भी अब तमाम जो नेता हैं, खासतौर पर विरोधी दलों के, वो लगातार महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री भी अब महागठबंधन में जगह नहीं मिलने को लेकर, सीट नहीं मिलने को लेकर अपने दुख, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने तो ये तक कह दिया कि उनके मन में ही, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के मन में ही खोट था। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति को लेकर झारखंड में, बताएं दर्शकों को। जरूर चुनाव है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में महागठबंधन की तस्वीर झारखंड में कैसी होगी, क्या होगी, इसको लेकर भी अब कई तरह के सवाल जो है सियासी गलियारों में उठने शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, उनकी जो प्रदेश के जो प्रवक्ता हो या सरकार में जो जेएमएम कोटे के जो मंत्री हैं, तमाम लोगों के तरफ से अब निशाने पर जहां आरजेडी है, वहीं आप देखेंगे कि इक्वली कांग्रेस को भी ये लोग निशाने पे ले रहे हैं। और जो परिस्थितियां बिहार को लेकर बनी, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये लग रहा है कि जितना कसूरवार आरजेडी है, उतना ही कसूरवार जो है वो कांग्रेस भी है। लिहाजा आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो नेता है उनके निशाने पर आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी जो है वो बराबर चल रही है। तो अब इसका साइड इफेक्ट जो है वो आने वाले दिनों में किस में और किस रूप में दिखेगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मौजूदा वक्त में तल्खी बढ़ी हुई है, और इस बड़ी तल्खी के बीच में लगातार निशाने पर कांग्रेस के नेताओं को लिया जा रहा है, आरजेडी के नेताओं को लिया जा रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि मंत्री योगेंद्र महतो, जो कि सरकार में जेएमएम कोटे से मंत्री हैं, उनके तरफ से ये कहा गया कि देखिए कांग्रेस और आरजेडी के मन में ही खोट था, लिहाजा उनको वहां सीट नहीं मिला। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की, उनके तरफ से ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई। उनके तरफ से ये कहा गया कि नहीं, जेएमएम के साथ अन्याय हुआ है, कम से कम 2 से 3 सीट जेएमएम वहां डिजर्व जरूर करता है। लेकिन उसके साथ साथ उनके तरफ से ये भी कहा गया कि जो आरोप जेएमएम के लोग उन पर लगा रहे हैं वो सरासर निराधार है, उनकी कोई भूमिका नहीं है इस मामले में। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, कांग्रेस ये मान के चल रही है कि एक जो डायलॉग होना चाहिए था वो उस डायलॉग का अभाव रहा। यही वजह रही कि इस तरह की परिस्थितियां उभरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध सकता था इस परिस्थिति, और एक प्रेशर बनाने की कोशिश उनके तरफ से हो सकती थी, लेकिन जेएमएम ने ऐसी कोशिश नहीं की, ये कांग्रेस का कहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यहाँ तक कह दिया कि जब आपने तय कर लिया था, जब आपने घोषणा कर दिया था कि आप 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी देंगे, तो आपको उतार देना चाहिए था। तो देखिए कई तरह की बातें, कई तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल कर आ रही है। आरजेडी का भी कल आपने देखा होगा, कैलाश यादव जो कि प्रवक्ता है प्रदेश के, उनका भी बयान आया कि उनको निशाने पर लेना ठीक नहीं है। तो अपने अपने तरीके से लोग अपने आप को आप कह सकते हैं कि जेएमएम के इन आरोपों पर जवाब भी देना, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत पर और यहाँ जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उस पर क्या कुछ पड़ेगा वो देखना होगा। लेकिन बिल्कुल राकेश, देखिए जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा गया है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा होगी, प्रतिक्रियाएं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सामने आने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता ये कहने लगे हैं कि हमारे दिल में हेमंत सोरेन बसते हैं। मतलब इसे कैसे समझा जाए कि क्या उन्हें संदेह होने लगा है गठबंधन में उनकी भूमिका को लेकर? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अब उसी संभावना
भावनाओं को आरजेडी जो है वो महसूस कर रहा है। यही वजह है कि आरजेडी के नेता अगर इस तरह की बयान दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनके दिल में बसते हैं, या कांग्रेस के तरफ से सधा हुआ बयान आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से कि जो तूफान उठा है उसे कहीं ना कहीं अब ये नेता या ये दल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है स्टेट में कि कैसे इस तूफान को शांत किया जाए। यही वजह है कि आरजेडी के नेताओं के तरफ से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस भी बहुत सधा और नपातुला बयान दे रही है। तो बहुत कोशिश की जा रही है इनके तरफ से कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। अब जेएमएम को निर्णय लेना है कि जेएमएम इस मसले को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जेएमएम लगातार इस बात को कह रहा है कि बिहार का चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा होगी, गठबंधन में जो साथी हैं उनके परफॉर्मेंस का आकलन होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, अभी देखना होगा। फिलहाल बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के बाद ही आप देखेंगे कि इस मसले पर कोई आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। निश्चित तौर पर बिहार चुनाव जब तक खत्म नहीं होता, महागठबंधन के भीतर खास तौर पर झारखंड में अभी कोई हलचल शायद ना देखने को मिले, लेकिन नाराजगी निश्चित तौर पर सामने आ रही है। हमने देखा कि जब चुनावी घोषणाएं तेजस्वी यादव की ओर से शुरू हुई थी, राकेश, हमने देखा झारखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, कुछ मिला जुला योजना, भले ही नाम बदले गए हों, लेकिन वैसे ही योजनाओं को बिहार में चालू करने का वादा किया था। शुरुआती दौर में यह लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल ने एक दूसरे का साथ जैसे दिया है झारखंड में, वो तस्वीर बिहार में देखने को नजर आएगी। लेकिन कम से कम ट्राइबल सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में ना होना कितना नुकसान दे सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, हेमंत सोरेन का कद बड़ा है, आदिवासियों के एक बड़े चेहरे हैं, इससे तो इनकार नहीं है। और जाहिर तौर पर अगर ट्राइबल सीटों पर वो प्रचार करते हैं, महागठबंधन के लिए प्रचार करते, तो महागठबंधन को ताकत तो मिलती ही। लेकिन अब किन परिस्थितियों में इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, वो या तो जेएमएम बेहतर बता सकता है, या आरजेडी बेहतर बता सकता है, या कांग्रेस बेहतर बता सकती है। फिलहाल हम लोग सिर्फ आकलन कर रहे हैं और उसी आकलन पर सारी चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है मीडिया में। तो बेहतर क्या है, अंदर खाने क्या बातचीत हुई, नहीं हुई, या फिर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर महागठबंधन का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में होता तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को वहाँ मजबूती मिलती। हेमंत सोरेन बाकायदा चुनाव प्रचार में भी जाते, अपने उम्मीदवार का तो करते ही, साथ ही महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी वो जोर लगाते। तो आदिवासियों के एक बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। निश्चित तौर पर आदिवासी के बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और भारतीय जनता पार्टी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बिहार में ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपमान मतलब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान कर दिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक मौका तो ज़रूर मिला है बीजेपी को, और लगातार बीजेपी के चाहे स्टेट के नेता हों या बिहार के नेता हों, उनके तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि झारखंड अस्मिता को दांव पर रख दिया गया, उनकी अनदेखी हुई, जेएमएम को दरकिनार किया गया। अभी आपने रघुवर दास के बयान को सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो कई तरह की बातें जो है वो सियासी गलियारों में चल रही है इस पूरे एपिसोड के बाद से, और कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका तो जरूर मिला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा किया था, लेकिन जैसे ही वहां एक सभा हुई, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बैक हो गई। तो वो भी एक उस वक्त भी इस तरह के सवाल उठ रहे थे, और लगातार दीपक प्रकाश इस बात को कह भी रहे थे कि देखिए जेएमएम की ये प्रवृत्ति रही है, जेएमएम शुरू में आगे आगे ज़रूर बढ़ता है, कहता है कि वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव की परिस्थितियां सामने आ जाती है वो पैर अपने पीछे खींच लेते हैं। तो बंगाल का भी उदाहरण दे रहे हैं बीजेपी वाले, और अब बिहार का भी उदाहरण दे रहे हैं। बिल्कुल राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही हीट वेव झारखंड में पहुंच रहा है। ये राजनीतिक हीट वेव को इस तरह से समझा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन में सीट नहीं मिली, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक मंत्री नाराज हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, कांग्रेस और आरजेडी पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक प्रमुख हिस्सा हैं, लेकिन इसके बाद भी सिटिंग मंत्री तक सवाल उठा रहे हैं मंशा पर। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी के मन में ही खोट था, इसीलिए हमारे साथ बेईमानी की गई।
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।